नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचार में आपका स्वागत है। रजत वीडियो में जो दोस्तों जो है देखने वाले हैं कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे सीखें ये। लेकिन जो आप अगर प्रबुद्ध कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए अगर हिंदी सीखें तो आप इंग्लिश टू हिंदी सीख सकते हैं। तो चलिए, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है प्रबुद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल वाले वीडियो में आपने देखा था कि अ और आ का मतलब क्या यूज था, यानी आ कहाँ जो है आ जो है पुलिंग पुलिंग वाले शब्दों में लगता है। हिंदी में ये समझना है, और क्योंकि हिंदी समझाया जा रहा है और इंग्लिश मतलब अगर ई है, बड़ी ई है तो वो स्त्रीलिंग वाले शब्दों में है, जुड़ा गया है। तो यहाँ देखिए, अगर नहीं समझ आया तो पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट कल वाले वीडियो को देखिए। स्ट्रेस इन हिंदी क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेस इन हिंदी। और दोस्तों देखिए, ये हिंदी बहुत ही हिंदी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब अगर आप समझते हैं लिखना, क्योंकि इससे जो एक रोजगार परक जो है, अगर आप जॉब में हैं मतलब सेंट्रल या स्टेट वाले जॉब में, तो आपको हिंदी ही में ही काम करना है। तो इस समय अगर आपको हिंदी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दूसरे से पूछते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अब देखिए, अनलाइक इंग्लिश विच इज अ स्ट्रेस लैंग्वेज, Hindi is a syllable time language where the stress is not meaningful in Hindi। मतलब कि कहा जा रहा है कि भाई इंग्लिश जो है एक स्ट्रेस लैंग्वेज है, हिंदी क्या है, सिलेबल टाइम लैंग्वेज है। और स्ट्रेस इज नॉट मीनिंगफुल इन हिंदी, मतलब उसको नहीं कोई शब्द दे सकते हैं। स्ट्रेस पैटर्न इन हिंदी कैन बी ब्रीफली एक्सप्लेन। जैसे क्या स्ट्रेस क्या होता है, इसको समझिए पैटर्न को। नंबर 1, 2, 3 में इन हिंदी स्ट्रेस ऑर्डिनरली फॉल्स ऑन द लॉन्ग सिलेबल। जैसे मकान, ये देखिए लॉन्ग, जहाज, ये है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस दे रहे हैं। Where there are two or more long syllables, stresses will fall on the last but one syllable। जैसे पानी, दोनों में देखिए, पा में भी है स्ट्रेस है, आ रहा है, लंबा खींचना है, नी में भी खींचना है, खा में भी खींचना है, नी में भी खींचना है, ये है स्ट्रेस। सिमिलरली व्हेन देयर आर टू और मोर शॉर्ट्स, देखिए सिमिलरली समान रूप से जब दो और दो से अधिक सिलेबल होते हैं, the stress will fall on the penultimate and last but only one syllable। दो में से एक ही देगा, कलम, कलम कोई नहीं है सिलेबल, स्टेट ऑन क पे ही जा रहा है। एंड अगर मतलब ल पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क पे कलम, कलम, कालम नहीं है, कलम खींचा जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि यहाँ का मैं कहा क्या रहा हूँ। देखिए, अब देखिए मार्क्स, नंबर 3 में मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस। द वर्टिकल्स लाइन, ये देखिए लाइन ये है ना, लाइन ये है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज इक्विवेलेंट फुल स्टॉप। ये बताया जा रहा है कि फुल स्टॉप को हम लोग एक पूर्ण विराम के रूप में जानते हैं। अदर पंक्चुएशंस मार्क्स रिमेन सेम एज इन इंग्लिश। नंबर वर्ड ऑर्डर, हिंदी हिंदी लाइक अदर इंडियन लैंग्वेज, the verb usually occur at the end of the sentence। इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब लास्ट में आता है ना, बताइए। हिंदी में आता है लास्ट में, ना कि इंग्लिश में। इंग्लिश में तो शुरू में आता है, जैसे लिखते हैं ही गोज, शुरू में आया था, ही गो टू शुरू में आता है, तो खैर। और हिंदी में कैसे, वह जाता है, वह जाता है, ये लास्ट में आ गया, ये लास्ट में है, ठीक है। आगे समझेंगे। द पैटर्न वर्ड ऑर्डर कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज द फॉलोइंग। जैसे सब्जेक्ट यह है, ऑब्जेक्ट ये वर्ब, यह कलम है, तो है ये जो है ठीक है, वर्ब है। यह क्या है जो है वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, सहायक क्रिया है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इन हिंदी, हिंदी हैज नो आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। हम लोग जानते हैं ना, आर्टिकल्स होता है, ए होता है, एन होता है, द होता है। ए, एन और द को आर्टिकल्स हम लोग बोलते हैं, इसका लंबा यूज है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए हिंदी में तो ऐसे है नहीं, है ना। दिस इज अ टेबल, यह मेज है, यहाँ कहाँ ए लगा हुआ, लेकिन हम लोग इंग्लिश में लिखना है ए नहीं लगा हुआ, लेकिन इंग्लिश में हम लोग ए लिखते हैं। नो नीड टू से वन,
ए बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही होता है तो जरूरत नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, दोनों समझिए, हिंदी वाले को भी समझना है, इंग्लिश वाले को भी समझना है कि क्या इसमें समझना है। नेक्स्ट जो है हमारा है नंबर लेसन्स 22, ये आपके सामने आ गया उसको। जैसे लेसन 22 में है प्रेजेंट इंडिकेटिव सब्जेक्ट्स वर्ब्स एग्रीमेंट। In previous lessons, you have learned a sentence patterns where to the verbs agrees with the subjects which is in the third person. थर्ड पर्सन को जैसे सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट को ये दिया, सब्जेक्ट यह कलम है, ये तो वर्ब है ही, अब आपने देखा है। सब्जेक्ट ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये कलम जो है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसे। ऑब्जर्व द बिहेवियर है ना, to observe with the subject in different persons and numbers। जैसे तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, हु आर यू। जिनको सेंटेंस इंग्लिश में सीखना वो लिख ले, याद है, याद कर ले। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं माधव जी का लड़का हूँ, आई एम मिस्टर माधव सन्स। ऐसे बोलना है, जिनको बोलना सीखना है। यह सुधा है, दिस इज सुधा। यह मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर। सुधा यानी कि वह कौन है, सुधा कौन है, सुधा हु इज ही। सुधा से पूछा जा रहा है कि वह कौन है, हु इज ही। भाई सुधा जवाब देगी ना, वह गोपाल है। ठीक है, वह क्या है, गोपाल है। सुधा बोली वह गोपाल है, इज गोपाल। वह मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। तो पूछ रहा है भाई सुधा से, सुधा वह कौन है, सुधा हु इज ही। सुधा बोलती है ही इज गोपाल, वही बोलती है ही इज माई फ्रेंड। गोपाल ये कौन है, गोपाल से पूछा जा रहा है हु इज ही। वह वे मेरे अध्यापक है, ही इज माई टीचर। वे सदाशिवन जी है, उनका है ना, उनका नाम बताया जा रहा है कि ही इज मिस्टर सदाशिवन। रामलाल तू कहाँ है, ओह रामलाल। वेयर आर यू, जी साहब मैं यहाँ हूँ। यस सर आई एम हियर। सुधा ये कौन है, सुधा हु इज ही। यह हमारे मामा जी है, ही इज माई आवर मैटरनल अंकल। मामा जी बड़े नेता हैं, मामा जी, मामा जी यहाँ देखिए, मामा जी अंकल इज मामा, मैटरनल अंकल इज अ ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर है ना। यहाँ पर आगे, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं नंबर लेसन्स जो हो गया हमारे पास 23 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो इसका ये मतलब है कि भाई कौन से पर्सन में कौन सा जो है वो लगता है वर्ब। जैसे फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आई को बोलते हैं। सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं, तो यू को बोलते हैं, है ना। थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, तो ही सी इट, या जितना सारा कर सकते हैं। अगर सिंगुलर की बात हो रहा है तो आई यू, और प्लूरल की बात होता है तो वी यू। इसको इन चारों को छोड़ दे, अगर इन दो यहाँ और दो यहाँ, इन चारों को छोड़ने को जितने सारे मतलब सब्जेक्ट बनेंगे, जितने सारे सब्जेक्ट बनेंगे, तो ये सभी के सभी जो है थर्ड पर्सन ही कहलाएंगे, चाहे तो वो सिंगुलर नंबर में आए, चाहे तो प्लूरल नंबर में। तो यू हैव noted in the above sentence that Hindi has the following sets of the personal pronouns. Please also note the subjects verb agreement shown in the table। तो ये सब्जेक्ट का एग्रीमेंट, वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, समझ रही है ना, कि किसके साथ कौन जाएगा। आई के साथ हमेशा एम जाता है, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर जाता है, बी के साथ आर जाता है, यू के साथ आर जाता है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। समझते, तुम हो, हाँ, हम है, मैं हूँ, तू है, तुम हो, वे हैं, वह है, वे हैं, वह है, वे हैं। और मुझे बताने के लिए बिंदु दे देते हैं, ये नहीं करते हैं। दे आर, ही इज, सी इज, ही इज, ही इज, इट इज। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बहुत दे, ही का होकर अगर दे आर प्लूरल, ही का दे होता है, तो सी का भी दे होता है, इट का भी दे होता है। तो ही, दे आर, दे आर, दे आर, तीनों जगह ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ टू, तुम, आप एंड कौन। जैसे ये सब बहुत अच्छे से समझना होगा, इंग्लिश भी समझ में हम समझिएगा, जिनको हिंदी में समझेगी तो ऐसे ही नहीं है ये। जैसे देयर आर थ्री प्रोनाउंस, टू, तुम एंड आप, टू डिनोट सेकेंड पर्सन यानी कि यू। तुम एंड आप आर ग्रामेटिकली प्लूरल
but they can be used address a single person as well as। देखिए कहा जा रहा है कि भाई ग्रामर के अनुसार तुम और आप ही होते हैं, और जो प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन में तू तुम आप हम लोग करते हैं। ठीक है, तू या तू जनरली यूज द एड्रेस, ऐसे में नॉर्मली जूनियर पर्सन के लिए है तू है, तू इधर आ, इस तरह से हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और वन हु इज वेरी इंटीमेट, जो बहुत करीब होता है उनको तू बोलते हैं। समटाइम्स इज यूज द एड्रेस गॉड को भी, भगवान को भी तू भगवान है ना, भगवान को भी बोलते हैं। Since this is a form lacks suggestion of politeness and the sophistications, it is a generally avoided, and it is a is and is in limited use। मतलब इसका यूज बहुत कम है टू का। समझ रहे हैं किसको बोलते हैं तुम। use the particles particularly when addressing junior equals who are intimate, यानी कि जो हमसे छोटा है, जो हमारे बराबर है, जो हमारे नजदीक है, वो हम लोग तुम बोलते हैं। दिस फॉर्म इज यूज्ड in all such situations where formally or politeness is he not wanted। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब देखिए आप जो है अब पोलाइट है, honorific forms है address, and is extensively used in the speech or conversations। आगे देखिए 5 नंबर में कौन, यानी कौन का हु स्टैंड्स फॉर द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे कि वह कौन है, दोनों में ही हम लोग यूज करते हैं। वह कौन है, वे कौन है। कौन जो है दोनों सिंगुलर प्लूरल कहीं भी यूज है, यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चन जो है कहीं भी यूज होगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। नंबर देखिए लेसन 24 में आ गए हम लोग, और इसमें एट्रीब्यूट्स जो है इज्जत की बात हो रही है। इज्जत किस तरह से हम लोग किसी को देते हैं ना, एट्रीब्यूट्स। सम्मान। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, अच्छा गुड बोलते हैं मेरा, माई, उसका, हिज या हर। लड़का है तो हिज पुलिंग है, लड़की है स्त्रीलिंग है तो हर। उसका घर, आपका, राम का। ठीक है, अच्छा, यह अच्छा घर है, यह मेरा घर है, यह उसका या उसकी घर है, यह आपका घर है, यह राम का घर है। इस तरह से हम लोग को बोल सकते हैं सेंटेंस को, इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो चलिए इन द above सेंटेंस अच्छा इज एन एडजेक्टिव। अच्छा क्या हुआ, एडजेक्टिव में सारे सारे एडजेक्टिव हो गए, सारे नहीं, अच्छा एडजेक्टिव हुआ। मेरा, उसका एंड आपका आर पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए जो मेरा लिखा मैंने, मेरा को बोलते हैं माई। ठीक है, फिर उसका क्या बोलते हैं हिज और हर। उसके आपका क्या बोलते हैं योर। आपका क्या बोलते हैं योर। ठीक है, और राम का ये सब क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे राम का इज नाउन प्लस का, नाम है उसके साथ का जोड़ दिए राम का। बट ऑल ऑफ देम परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल दे आर qualify or define the noun घर। Moreover, all them begin। देखिए यहाँ से दोस्तों आ ending they change their forms according to the line to the a e pattern to the confirm to the number and gender of the nouns they qualify। For example, आपका, लड़का, आपके लड़के, आपकी लड़की, आपकी लड़कियां। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। जैसे आ ए ई पैटर्न इन हिंदी। ये देखिए 1 नंबर में, इन प्रीवियस लेसन्स यू हैव सीन आ एंडिंग द ऑब्जेक्टिव चेंज इनटू ई क्वालिफाइंग द फेमिनिन। जैसे आपका नाम, योर नेम, आपकी किताब, योर बुक, मेरा मकान, मेरी मेल। ये तो पता चल रहा है कि एक तो कौन पुलिंग है, कौन स्त्रीलिंग है ना। फेमिनिन मैस्कुलिन वाली बात हो रही है। रहीम का,
रेहिंसन्स। आपके लिए देखिए इंग्लिश वाला चीज भी है, जैसे आपका नाम, योर नेम, योर बुक, माई हाउस, माई टेबल, रेहिंसन्स, जैकब फिर भी जैकब्स डॉक्टर। नंबर 2, नंबर 2 में लोग देखते हैं, जैसे देखिए ऑब्जर्व द प्लूरल एंड फेमिनिन फॉर्म्स आर, यानी कि एंडिंग द मस्कुलिन नाउन्स। फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग और मस्कुलिन मीन्स पुल्लिंग। अब जैसे देखिए मस्कुलिन वाला, फेमिनिन वाला सिंगुलर, जैसे मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, पुलिंग, फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, लड़का है तो आप बहुवचन हो जाता है, यानी प्लूरल में लड़के, बॉयज, बॉयज, कमरा, रूम, कमरे, रूम्स। फेमिनिन में स्त्रीलिंग में लड़की और लड़कियां। अब यहाँ तो लड़कियां ऐसा तो नहीं है, लड़का है ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका लड़कियां, कॉपी, कॉपियां। ये बता रहा है कि भाई कॉपियां बोल दिया, कॉपियां, तो पूछ दिया कि भाई ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको पता चलेगा, लेकिन नहीं, ये तो स्त्रीलिंग है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, कॉपियां, कॉपी, कॉपियां। नाउ नोट द एडजेक्टिव्स नाउन एग्रीमेंट, भाई कि एडजेक्टिव का किसके साथ एक सब संज्ञा के साथ जो है संबंध बनेगा। जैसे आप, एडजेक्टिव क्या है, आपका है, आपके, नाउन क्या है, लड़का लड़के है, योर्स आपका लड़का, आपकी लड़की बोला जाए तो क्या लगेगा आपको, सही है गलत, आपकी लड़की, आगे भी देखेंगे, जैसे आपका लड़का, आपके लड़के, जब दे रहे आपके लड़के, आपके लड़के वाले बहुत सारे लड़के। अब आगे देखिए, आपकी लड़की, आपका लड़का, आपका लड़की नहीं, आपका लड़की नहीं, आपकी लड़की, आपकी लड़कियां, योर डॉटर, योर डॉटर्स, लड़कियां के बहुवचन, ये सिंगुलर, एक वचन। सिमिलरली, मेरा मकान, माई रूम्स, मेरे कमरे, माई रूम्स। अब कमरे हैं तो बहुत सारा हो गया, जानते ही हैं, लेकिन मेरे भी तो लग गया। मोहन की कॉपी, मोहन नोटबुक, मोहन की कॉपियां, देख कॉपियां, ये स्पेलिंग शब्द है। नोटबुक्स, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट किया गया बहुवचन के रूप में। यू हैव नोटेड दैट द एट्रीब्यूट आपका, मेरा, चेंज इनटू द आपके, आपका हो गया आपके, मेरा हो गया मेरे, बिफोर अ मैस्कुलिन प्लूरल नाउन। The change will be affected even when the honorific plural nouns follow. जैसे मेरे भाई, मेरा ब्रदर, आपके बच्चे, भाई योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन। तो देखिए मोहन के मामा, मोहन अंकल मैटरनल, सरला के चाचा, सरला अंकल। नाउन एज ए नाउन सच एज मामा, चाचा are treated grammatically plural because of their honorific natures. We can summarize this as the follow. जैसे आ, ending attributes occur before the masculine singular noun. A, ending attributes occur before the masculine, masculine शब्द के पहले, जैसे plural में और nouns में। E, ending attribute the feminine, यानी आ और ए जो है ये पुलिंग में जाएगा, जबकि ई जो है ये स्त्रीलिंग में जाएगा, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ई जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे लोकेटिव, लोकेटिव पोस्ट पोजिशन में को, में, जिसको इंग्लिश में इन बोलते हैं, पर इसको इंग्लिश में ऑन बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोट द यूज ऑफ मे एंड पर। 1, इन मीन्स होता है मे, नाव कहाँ है, वेयर इज द बोट, नाव पानी में है, द बोट इज इन, द बोट इज इन द वाटर। देखिए यहाँ नंबर 2, पर मीन्स होता है ऑन, किताब कहाँ है, वेयर इज द बुक, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। यू विल नोट दैट मे एंड पर आर यूज्ड आफ्टर द नाउन, नाउन संज्ञा के बाद आ रहा है ना, भाई पानी में है, संज्ञा के बाद आ रहा है मे,
यहाँ पर भी संज्ञा के बाद आ रहा है, मेक भी संज्ञा ही है, नाउन है ना। एंड इन एंड ऑन रिस्पेक्टिवली, unlike the preposition in and on in English, they have been placed after the noun. पानी में है ना, इसके पानी में के बाद आया में, मेज पर, मेज के बाद आया पर, then they are the called post position, बाद में है ना पोस्ट पोजिशन, वही बता रहा है में बाद में आया, एंड फॉर भी वही आर known as the locative post position as they denote locations, as they denotes locations. दोस्तों इस वीडियो में तक, अब अगला जो क्लास हमारा होगा वो लेसन 5 सिंपल प्रेजेंटेशन। देखिए हिंदी में भी सिंपल प्रेजेंटेशन है, हिंदी सिंपल प्रेजेंटेशन तो समझेंगे, इसको भी समझेंगे अगले क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में जो है बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी। तो बस डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।